तो एपिसोड 1 में हमने देखा था ज़ैंग फैन खाना खा रहा था, तभी पीछे से द नाइट डेमन किंग ज़ैंग फैन से बोलता है, ह्यूमन यमराज के पास जाने के लिए रेडी हो जाओ। और नाइट डेमन ज़ैंग फैन को खाने के लिए उसके ऊपर झपट्टा मार देता है। अब आगे नाइट डेमन के झपट्टा मारते ही उसे समझ में आ जाता है कि ज़ैंग फैन ने उसे देख लिया है और ज़ैंग फैन अपने स्पून को उसकी तरफ फेंक देता है और स्पून के लगने भर से ही नाइट डेमन बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर नाइट डेमन बोलता है, उसने मुझे किस चीज से मारा? ऐसा लगा जैसे मैं किसी माउंटेन से टकरा गया हूँ। क्या उसके पास कोई मैजिकल वीपन है? फिर नाइट डेमन ज़ैंग फैन के हाथों में स्पून को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, मैं लेजेंडरी डार्क नाइट डेमन जेड हूँ और तुमने मुझे एक स्पून से मार के घायल कर दिया। और वो बेहोश हो जाता है और फिर वहाँ एक लड़का दौड़कर आता है और बोलता है, मैं देख रहा हूँ, तुम कहाँ भाग रहे हो? तभी ज़ैंग फैन बोलता है, ये क्या चल रहा है? और तभी वहाँ दो लड़कियाँ आ जाती है और ज़ैंग फैन की तरफ अपने स्वॉर्ड को दिखाते हुए बोलती है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शिकार को चोरी करने की? और तभी ज़ैंग फैन अपने स्पून से एक शॉक वेव को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो तीनों दूर जाकर गिर जाते हैं। और वो लड़का बोलता है, ये तो स्वॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स टेक्निक है। फिर वो लड़का बुरी तरह से चौंकते हुए कहता है, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? क्या ये कोई पियरलेस मास्टर है जो इस माउंटेन पर छिपकर कल्टीवेशन कर रहा था? फिर एक लड़की बोलती है, ब्रदर डुओन, उसने ये कैसे किया? पियरलेस मैजिक तो सिर्फ स्वीवोंग कास्ट करते हैं। ये सब स्वॉर्ड टेक्निक तो द होली स्वॉर्ड इमोर्टल गेट के पास भी नहीं है, जो सबसे पावरफुल एल्डर्स होते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर ज़ैंग फैन बोलता है, बाय द वे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो लड़का ज़ैंग फैन को बोलता है, हम लोग इस मॉन्स्टर का पीछा कर रहे थे। ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ये हमसे बचकर भाग गया, नहीं तो अब तक हम लोग इस मॉन्स्टर को पकड़ लेते। फिर ज़ैंग फैन मन में सोचता है, ये तीनों कौन है? मैं इनके अंदर फैन स्वॉर्ड एनर्जी फील कर सकता हूँ। ये तीनों स्वॉर्ड्समैन की तरह दिख रहे हैं। तभी ज़ैंग फैन उनसे पूछता है, तुम लोग कौन हो? फिर वो लड़का ज़ैंग फैन को ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं होली स्वॉर्ड गेट का सॉन ड्वान जीनू हूँ और ये दोनों मेरी सिस्टर्स हैं। फिर एक लड़की बोलती है, मेरा नाम मुरोंग मुलान है और मैं भी होली स्वॉर्ड और इमोर्टल गेट की डिसाइपल हूँ। और दूसरी लड़की बोलती है, मैं बूसियू हूँ और मैं भी सैम सेक्ट से हूँ। अगर हमने आपको ऑफेंड किया है तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे। फिर ज़ैंग फैन बोलता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऑफेंड नहीं हुआ हूँ, तुम लोग बहुत फ्रेंडली नेचर के हो, पर अब इस मॉन्स्टर का क्या करें? फिर वो तीनों ज़ैंग फैन को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, इस मॉन्स्टर का शिकार आपने किया है तो ऑटोमेटिकली ये आपका हुआ। हमें कल हमारे सीनियर को विजिट करने जाना है, इसलिए आप हमें जाने की अनुमति दे। और वो लड़का मन ही मन बोलता है, इस आदमी की पावर वाकई में बहुत ज्यादा है, मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द मास्टर को बताना होगा। और फिर वो लड़का बोलता है, जल्दी चलो। और वो तीन वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से ज़ैंग फैन बोलता है, रुक जाओ। ये सुनते ही ड्वान ज़ेनू की हवा टाइट हो जाती है। फिर ज़ैंग फैन बोलता है, तुम लोग अगर इस मॉन्स्टर का पीछा नहीं करते तो मैं इसे पकड़ नहीं पाता और मैं कोई भी चीज फ्री में नहीं लेता हूँ। और फिर ज़ैंग फैन अपने पॉलिश्ड वुडन टॉय को बूसियू की तरफ फेंकता हुआ बोलता है, लो मैं तुम्हें ये देता हूँ। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और ज़ैंग फैन बोलता है, आराम से जाना, अब मैं इस मॉन्स्टर के मीट का स्वाद लेता हूँ। और फिर कैमरे का एंगल आसमान में जाता है, जहाँ हम एक ईगल मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसके पंजों में वही लेजेंडरी ट्रेजर था जिसे ज़ैंग फैन ने आसमान से गिराया था। और वो उड़ते हुए बोलता है, ये लेजेंडरी ट्रेजर अभी अभी आसमान से गिरा है और ये मेरे पास है। मैं इस लेजेंडरी ट्रेजर को रिफाइन करने के बाद इस दुनिया का पावरफुल मॉन्स्टर बन जाऊंगा और पूरी दुनिया मेरे कदमों पर होगी। और तभी उसकी नजर नाइट डेमन किंग पर जाती है और वो बोलता है, क्या वो नाइट डेमन किंग है? और फिर उसकी नजर ज़ैंग फैन पर जाती है और वो शॉक होते हुए बोलता है, क्या उस इंसान ने नाइट डेमन किंग को मार दिया? उसकी हिम्मत कैसे हुई नाइट डेमन किंग को मारने की? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और वो ईगल मॉन्स्टर ज़ैंग फैन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन स्वॉर्ड डोमेन के रेंज से टच होते ही उसे एक जोर का झटका लगता है और उसका वही स्वर्गवास हो जाता है। फिर ज़ैंग फैन बोलता है, ये हलचल कैसी है? ये क्या चल रहा है? एक बड़ा सा बर्ड, वो भी पोर्ट के साथ। फिर स्वॉर्ड डोमेन सिस्टम ओपन हो जाता है और बोलता है, अभी अभी आपने 7th ऑर्डर डीमन एम्परर को डिफीट किया है, जिसके लिए आपको 4000 थ्रेशोल्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और इनविंसिबल स्वॉर्ड डोमेन सिस्टम भी अब लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया है। अब स्वॉर्ड डोमेन का रेंज 424 मीटर्स हो चुका है। फिर ज़ैंग फैन मरे हुए ईगल मॉन्स्टर के आई को बहुत ही फनी स्टाइल में टच करते हुए बोलता है, ये बहुत बड़ा बर्ड है, ये एक्चुअली में 7th रैंक डेमन एम्परर था। मैं इतने बड़े बर्ड को एक पोर्ट
में कैसे पकाऊंगा, लेकिन इसकी मौत मेरे स्वॉर्ड डोमेन के प्रोटेक्शन लेयर से टकराने से हुई है। इनविंसिबल स्वॉर्ड डोमेन रियली में बहुत स्केरी है, पर मुझे ये पसंद आया। इसने मुझे अभी अभी एक पोर्ट के साथ साथ मशरूम के जगह एक बड़ा सा बर्ड दे दिया। कुछ देर बाद नाइट डेमन को होश आ जाता है और वो अपने सिर को सहलाते हुए बोलता है, मेरे सिर में अभी भी बहुत पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अभी अभी मेरे सिर पे कुछ मारा हो। फिर नाइट डेमन ज़ैंगफेन को बोलता है, क्या वो तुम हो टेस्टी खाना बनाने वाले कुक? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर वो ईगल मॉन्स्टर को देखता है और बोलता है, टाइपेंग डेमन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो जैसे ही ईगल मॉन्स्टर की बॉडी की तरफ देखता है वो कांपने लगता है, क्योंकि ज़ैंगफेन ईगल मॉन्स्टर की बॉडी को ही पकाकर खा रहा था। फिर ज़ैंगफेन भी नाइट डेमन की तरफ देखता है और नाइट डेमन शॉक होते हुए बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये आदमी हमारे रॉयल एम्परर टाइपेंग डेमन का सूप बनाकर पी रहा है, और ये तो वही लेजेंडरी ट्रेजर है जो आसमान से मेरे ऊपर गिरा था। ये आदमी इसे सूप बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद नाइट डेमन बोलता है, मैं समझ गया, ये इंसान कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये जरूर एक डेमन है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और डरते हुए बोलता है, क्या ये आदमी इंतजार कर रहा है कि कब टाइपेंग डेमन का सूप खत्म हो जाए, फिर ये मुझे मार के सूप बनाएगा। फिर ज़ैंगफेन नाइट डेमन की तरफ बढ़ने लगता है और नाइट डेमन बोलता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? और ज़ैंगफेन बोलता है, ये कुत्ता जरूर किसी तरह का मॉन्स्टर है, ये उठ कैसे गया? ऊपर से ये स्टूपिड भी लग रहा है। छोड़ो जो भी हो, लेकिन ये तो टेस्टी भी नहीं लग रहा है। इस माउंटेन में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन मैं स्वॉर्ड डोमेन रेंज से बाहर भी नहीं जा सकता। मुझे इतने बड़े डॉग को नहीं छोड़ना चाहिए। और ज़ैंगफेन अपने ब्लेड को लेकर नाइट डेमन की तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर नाइट डेमन के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो चिल्लाने लगता है और बहुत ही फनी स्टाइल में बोलता है, मेरे पास मत आओ, मेरा मीट बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। लेकिन ज़ैंगफेन उसी की तरफ बढ़ रहा था। फिर नाइट डेमन रोने लगता है और बोलता है, मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ, मुझे जिंदा रहना है। और ज़ैंगफेन रुक जाता है और बोलता है, ये कुत्ता, क्या तुम दया की भीख मांग रहे हो? फिर ज़ैंगफेन अपने ब्लेड को नीचे गिरा देता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह मेरे हाउस को गार्ड करने का काम देता हूँ। और नाइट डेमन बोलता है, क्या मैं अब हाउस को गार्ड करूंगा? और वो रोने लगता है और फनी स्टाइल में बोलता है, मैं एक लेजेंडरी नाइट डेमन किंग हूँ और इसने मुझे एक इंसान का वॉचिंग डॉग बना दिया। फिर ज़ैंगफेन बोलता है, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है तो मैं तुम्हें भूखा भी नहीं रखूंगा। और वो उसे एक हड्डी देते हुए बोलता है, ये लो खाओ। और नाइट डेमन सैड होते हुए बोलता है, ये मेरे ही एम्परर की हड्डी है। फिर ज़ैंगफेन बोलता है, खा लो स्टूपिड कुत्ते। और नाइट डेमन गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम क्या चाहते हो मैं अपने ही एम्परर की हड्डी को खा जाऊं? तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये तुम मेरे साथ दादागिरी कर रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।